हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जैकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल सेट पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को बताने वाला हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टोटल मार्किंग 40 होगा और इसको बनाने के लिए आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगी। तो चलो फिर पहला सेक्शन को देख लेते हैं हम लोग। पहला सेक्शन में एक पैसेज पूछी जाएगी जिसमें से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से सिर्फ आपको 5 ही बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यह पैसेज जम्मू एंड कश्मीर के डल झील में तैरता हुआ एक डाकघर पर है जो कि एक पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो डल झील के पश्चिमी किनारे पर मेरून हाउसबोट पर बना है। यहाँ डाकघर की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की गई हर चीज पर डल झील पर शिकारा चलाने वाले नाविक का पिक्चर होता है। इस पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि यहाँ से भेजे जाने वाले पत्रों में एक खास डिजाइन होता है, जैसे कि डल झील पर नाव चलाता हुआ एक नाविक। जहाँ कहीं भी इन पत्रों को पोस्ट किया जाता है ये तस्वीरें भी वहां पहुंच जाती है और इस तरह से यह दुनिया भर के पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह डाकघर ब्रिटिश के टाइम से ही मौजूद है। 2011 से पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन बाद में यहाँ का चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सैमुअल ने इसका नाम को चेंज करके फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया। ये था पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं कि इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछी गई है उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पर है? इसका आंसर होगा ऑन द डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू बी। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को लेकर क्या दावा किया जाता है? तो इसमें यह दावा किया जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है जो झील पर हाउस बोट पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस में स्पेशल क्या है? तो इसमें एक खास बात यह है कि इस पोस्ट ऑफिस से जो भी लेटर पोस्ट किया जाता है उसमें एक खास डिजाइन बना हुआ होता है, जैसे कि श्रीनगर सिटी का या डल लेक पर नाव चलाता हुआ कोई नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जिस सील को यूज किया जाता है, यानी कि लेटर को डालने के लिए जिस एनवेलप को यूज किया जाता है, उसमें कौन सी खास बात होती है? तो उसमें खास बात यह होती है कि उसमें डेट और एड्रेस के साथ साथ डल झील में बोट चलाता हुआ एक शिकारा का भी फोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011। 2011 के पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम क्या था? तो 2011 से पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। इस पैसेज से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर अब अगला सेक्शन को देख लेते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन में नोटिस पूछा गया है जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। चलो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। पहला क्वेश्चन में आपका नाम दीपक कुमार है, आप सेक्रेटरी हो हिस्ट्री सोसाइटी डीएवी देहरादून का। आपको नोटिस लिख के बच्चों को इन्वाइट करना है, वो बच्चे जो राजस्थान के टूर में जाना चाहता हो। तो इस नोटिस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर सबसे पहले आपको स्कूल का नाम देना है, फिर बीच में आपको नोटिस बोर्ड लिखना है, फिर एक सुटेबल हेडिंग दे दोगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो बी रेडी फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान। इसके बाद आपको डेट देना है, फिर आपको लिखना है दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू राजस्थान ऑन 21 जनवरी 2023। यहाँ से सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल 21 जनवरी 2023 को राजस्थान के एक टूर पे जाने वाली है। द टूर विल बी फॉर 5 डेज। टूर 5 दिनों के लिए होगा। द ट्रिप चार्ज पर स्टूडेंट इज ₹1200 इंक्लूडिंग फूड एंड लॉज। फूड और लॉज को लेकर इस ट्रिप के लिए स्टूडेंट से 1200 रुपया चार्ज किया गया है। द बस विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 AM। इस टूर में जाने के लिए बस सुबह के 8 बजे स्कूल से खुलेगी। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ट्रिप चार्ज एंड नेम बाय 19 जनवरी टू द अंडरसाइंड। जो बच्चे इस ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना नाम और अमाउंट नीचे सिग्नेचर किए हुए व्यक्ति के पास जाकर जमा कर दे। इस तरह से आप इस नोटिस को लिखकर बना लोगे। चलिए अब फिर अगला नोटिस को देख लेते हैं। अब जो अगला नोटिस है उसमें क्या है कि आप एक स्टूडेंट हो क्लास 12 मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजबल का। अब आपने यहाँ पे एक रिस्ट वॉच को खो दिया है, तो आपको यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड में नोटिस लिख करके सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है, जिसमें आप डिटेल्स डालोगे अपनी वॉच, टाइम और प्लेस के बारे में। नोटिस को बनाने के लिए फिर से आप एक बॉक्स बनाओगे। बॉक्स के सबसे ऊपर में स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर एक हेडिंग डालोगे रिस्ट वॉच लॉस्ट। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में एक डेट डाल दोगे और फिर आप लिखोगे दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट अ रिस्ट वॉच हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस ड्यूरिंग लंच आवर। यहाँ से सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि
स्कूल के लंच आवर में एक रिस्ट वॉच खो गई है। दिस इज सोनाटा वॉच एंड इट्स बैंड कलर इज ब्लैक एंड हैज राउंड शेप। यह सोनाटा वॉच है और इसका बैंड कलर ब्लैक है और ये राउंड शेप में है। इफ एनीवन फाइंड्स इट काइंडली रिटर्न टू मी। किसी को मिलता है तो कृपया वो मुझे वापस कर दे। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट विल बी ऑफर्ड इन रिटर्न। रिटर्न करने पर उसे एक सुंदर सा गिफ्ट दिया जाएगा। फिर आप अपना नाम और क्लास को लिखोगे और इस तरह से ये नोटिस बन जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही का आंसर देना है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि एक लेटर राइटिंग है। इस क्वेश्चन में आप सुनिधि या सुनील हो और आपका एड्रेस है C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। आपके शहर में अपर्याप्त और खराब बस सर्विस होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके सिलसिले में आपको हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। लेटर को बनाने के लिए सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखी जाती है, जिसमें आप ऑप्शन में दिए हुए एड्रेस को लिखोगे, हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। फिर थोड़ा गैप छोड़ते हुए डेट लिखोगे और फिर रिसीवर एड्रेस। फिर आप सब्जेक्ट डालोगे इन एडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन टाउन। फिर आप सैल्यूटेशन में सर लिखकर लेटर का बॉडी कंटेंट्स लिखना स्टार्ट करोगे। ये लेटर आपको एटलीस्ट 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहले में आपको बताना है प्रॉब्लम क्या है, दूसरे में प्रॉब्लम का डिटेल्स और तीसरे में एक सॉल्यूशन। और इस तरह से लिखकर आप इस लेटर को भी बना लोगे। अगला क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। आप दीपक या दीपिका हो, अपने स्कूल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। पिछले सप्ताह में आपके स्कूल के द्वारा एक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको इस इवेंट को स्कूल के मैगजीन में पब्लिश करने के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग देना है, फिर आपको लिखना है रिपोर्टेड बाय और रिपोर्टर का नाम, फिर आपको डेट डालना है और उसके बाद बॉडी कंटेंट्स। आप यहाँ लिख सकते हो अ योगा अवेयरनेस प्रोग्राम हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल इन द लास्ट वीक। पिछले सप्ताह हमारे स्कूल के द्वारा एक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। द डीएसपी ऑफ बोकारो सिटी वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। इस ओकेजन में जो बोकारो सिटी के डीएसपी हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैड वेलकम्ड एवरीवन। स्कूल के प्रिंसिपल सभी को स्वागत करते हैं। द प्रोग्राम बिगेन विद अ ब्रीफ स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ बाय द चीफ गेस्ट। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया चीफ गेस्ट की एक छोटी सी स्पीच के साथ। उसने हमारे जीवन में योगा की इंपॉर्टेंस को बताया। योगा इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। योगा बॉडी और माइंड को संतुलित रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योगा इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। योगा हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। आफ्टर द स्पीच मेनी योगा एक्टिविटीज हैड बीन परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म। स्पीच के बाद स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कई सारे योगा की प्रैक्टिस किए गए। इसके बाद आपको सेक्शन सी में आ जाना है, जिसमें आपको लिटरेचर बुक से क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 होगी, लेकिन आपको बनाना सिर्फ 3 है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड के किनारे पर चलने वाली दुकानें क्या चीज बेचा करते हैं। रोड के बगल में चलने वाली दुकानें क्या चीज बेचा करते थे। इसका आंसर होगा द रोड साइड स्टैंड वाज सेट अप बाय द पुअर विलेज पीपल हु वर इन नीड ऑफ कैश दैट वुड सपोर्ट देयर लाइफ। रोड के बगल में लगाई गई दुकान गांव के गरीब लोगों की है, जिन्हें पैसे की जरूरत है, वो पैसा जो उसकी जिंदगी को एक सहारा देगा। दे ऑफर टू सेल बिलबेरीज एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। वहां वो जंगली जामुन या प्रकृति की खूबसूरती जैसे हर्ब्स इत्यादि को बेच रहे हैं। दे वो सोल्ड दिस थिंग्स इन वुडन कॉर्ड्स। वो लोग इन चीजों को टोकरियों में रखकर बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसे एक दृढ़ व्यक्ति की तरह जिक्र क्यों किया गया है। इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयरहोल्डर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का रहने वाला एक गरीब किसान था। He has described as being resolute because he wanted Gandhiji to come Champaran to help sharecroppers from injustice of British landlord. राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ व्यक्ति की तरह जिक्र किया गया है क्योंकि वो अंग्रेजी जमींदारों से किसानों को बचाना चाहता था और इसके लिए वो गांधी जी को चंपारण लाना चाहता था। बट गांधी जी वॉज बिजी, लेकिन गांधी जी बिजी थे। सो ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर टिल ही बिकेम रेडी टू कम विथ हिम इन चंपारण। इसलिए वो गांधी जी के पीछे तब तक चलता रहा जब तक गांधी जी उसके साथ आने के लिए एग्री नहीं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। जैक अपनी बेटी को किस तरह का कहानी सुनाया करता था। इसका आंसर होगा जैक यूजुअली टेल्स द सेम स्टोरी
by changing the name of the characters in the story. जैक हमेशा एक ही कहानी को सुनाया करता था, बस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स का नाम को चेंज करके. In every story, there was an animal called Roger with some problem. इसके प्रत्येक कहानी में एक रोजर नाम का एनिमल होता था जिसका कुछ न कुछ समस्या होती थी. He went to an owl and the owl sent him to a wizard. वह एक उल्लू के पास जाता था और वह उल्लू उसे एक जादूगर के पास भेज देता था. The wizard solved his problem and her father ended his story. वह जादूगर इसके समस्या को हल कर देता था और उसके पापा इस तरह से कहानी को खत्म कर देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the options that Sophie was dreaming? Where was it most likely that the two girls would find work after school? सोफी किस तरह का सपना देखा करती थी और उन दोनों को स्कूल के बाद किस जगह पे काम करने का ज्यादा चांसेस था. सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ टू ओपन ए बुटीक इन द सिटी, टू बी ए मैनेजर, टू बी ए फैशन डिजाइनर एंड टू बी एन एक्ट्रेस. सोफी सपना देखती है कि वो सिटी में एक बुटीक शॉप खोलेगी या फिर मैनेजर बनेगी या फिर वो एक फैशन डिजाइनर बनेगी या फिर एक एक्ट्रेस. दे वर मोस्ट लाइकली टू गेट जॉब इन ए बिस्किट फैक्ट्री. उन लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलने का ज्यादा चांसेस था कि उनके पापा ऑलरेडी वहां बात कर चुके होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम? व्हाई डज ही हैव अ टिन लेग? मिस्टर लैम कौन है और इसका एक पे टिन का क्यों है? इसका आंसर होगा मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन. मिस्टर लैम एक बुढ़ा व्यक्ति है. ही हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन वेयर ही अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले. इसका एक सुंदर सा गार्डन था जहां पर बच्चे लोग आकर खेलते थे. ही हैज ए टिन लेग बिकॉज he has lost his one leg in a war. उसका एक पैर टिन का था क्योंकि युद्ध के दौरान उसका एक पैर बम ब्लास्ट से उड़ जाता है.